जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे कक्षा 12 गणित का फुल सॉल्यूशन। तो आपका पेपर कोड है 324 JD। तो ये आपका पेपर कोड है, इसको मिला लीजिए। हम लोग करेंगे इसके सवाल। तो आपका पहला सवाल दिया हुआ देखिए, अतिलघुत्तरी प्रश्न का सिद्ध करना है हमको साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सवाल हो गया 2 का। तो हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। देखिए हमने इसमें लिया RHS। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, और ये वाला पार्ट हमारा होता है LHS, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग इसमें लेंगे RHS और सिद्ध कर देंगे साइन इनवर्स एक्स मतलब LHS। देखिए अगर हमारा रूट के अंदर माइनस होगा, ठीक है, अगर हमारा रूट के अंदर माइनस होगा तो हम लोग इसमें मानेंगे एक्स बराबर मानेंगे हम लोग साइन या फिर मानेंगे कॉस मानेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें माना एक्स बराबर साइन थीटा। अगर एक्स बराबर साइन थीटा है तो यहाँ से हमारा साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बात सुनो, तो ये हमारा आ गया टेन इनवर्स एक्स था, आपका माना था हमने ये साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स तो हमारा हो गया साइन थीटा, रूट देखिए अपान में तो हमारा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स माना था हमने साइन स्क्वायर थीटा। अब बस सुनो, टेन इनवर्स तो सेम ही रहेगा, उससे हमें छेड़ना नहीं है। साइन थीटा तो साइन थीटा रहेगा। अच्छा हमने पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है देखिए कॉस स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब हम साइन 1 माइनस यहाँ से हमको मान निकालना पड़ेगा साइन का, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन को हमने भेज दिया इधर, तो हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लोग कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने इसके स्थान पे कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा। आप सुनो, देखिए अगर कोई संख्या आपकी अंडर रूट में होगी तो जब उसका रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर भी तो हट जाएगा, तो ऊपर तो साइन ही रहेगा साइन थीटा अपान। अब यहाँ पे था रूट और यहाँ था स्क्वायर, तो ये रूट हटेगा और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारा आ गया कॉस थीटा। अच्छा हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा हमारा होता है टेन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स साइन अपान कॉस हमारा हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा सिर्फ ओनली थीटा। और यहाँ पे हमने माना हुआ था कि एक्स बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से हमारा आया था थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो हम लोग थीटा के स्थान पे कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ये हमारा आ गया RHS राइट हैंड नहीं सॉरी, ये हमारा आ गया LHS लेफ्ट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका दिया हुआ देखिए खा नंबर आपका दिया हुआ है कि ए वेक्टर बराबर 2y प्लस 3j प्लस के अंदर हमको एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो पहले हमें सीखना पड़ेगा कि मात्रक सदिश होता क्या है। देखिए मात्रक जो होता है ना, तो हमको इसमें ए वेक्टर अपान ए मॉड कर देना है बस, और बाकी में कुछ नहीं है। देखिए हमारा मोड में क्या होता है, देखिए ए वेक्टर तो हमारा सेम रहेगा, मोड मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा संख्या लिखी हो, अगर कोई ए दिया हो या बी दिया हो, अगर यहाँ पे हम लोग इसका मोड करेंगे ना ये, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए आई का स्क्वायर रूट कर लो, और जो आई के इंटू में दिया हो उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे का स्क्वायर कर दो, जो जे के इंटू में दिया हो उसका स्क्वायर कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस के गुणे में आपका दिया हुआ 1, तो ये हमारा हो गया 1 का स्क्वायर बराबर देखिए हमारा क्या आएगा, ये आएगा 2 दूना 4 प्लस 3 दिया 9 और 1 1 का 1, तो हमारा आ गया बराबर 9 4 13 13 1 14। ये हमारा आ गया अंडर रूट 14। ये हमारा आ गया देखिए मॉड, ये हमारा आ गया ए का मॉड। अब ये आपसे बोला था कि मात्रक सदिश, मात्रक में हमें कोई कुछ नहीं करना है, बस देखिए जो ये संख्या दी हुई है तो ए वेक्टर कर लो, तो ए वेक्टर था हमारा ये 2y प्लस
3j प्लस k, और ये अपान में हमारा हो जाएगा √14। ये हमारा हो गया मात्रक सदिश। बात सुनो, अब हमें इसका थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। ये हमारा कैसे आएगा, देखिए जो हमारा आई वाला है तो उसको कर लो अलग, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए i और इंटू में कर लो यहाँ पे 2/√14 प्लस j प्लस लगा लो, प्लस है तो प्लस लगा लो, j और इंटू में हमारा हो जाएगा 3/√14 प्लस k और इंटू में हमारा हो जाएगा 1/√14। ये हमारा हो गया मात्रक सदिश। क्वेश्चन नंबर ग में हमको याद करना है कि योगफल दिक्कोज्याएं। देखिए इनका हम लोग जोड़ देंगे, जो योग का आएगा उसकी हमको दिक्कोज्याएं याद करनी है। देखिए जो हमारी दिक्कोज्याएं होती है ना, वो हमारे होती है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो कॉस अल्फा में आपका हो जाएगा आई के जो इंटू में दिया होगा, उसके अपान में आई जे के, तीनों का अंडर रूट में स्क्वायर हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं होता दिक्कोज्याओं में, बाकी कुछ नहीं। तो आई का देखिए आई का इंटू में 1 है तो 1 हो गया, आई का वर्ग 1, जे का वर्ग 1 और के का वर्ग 2, तो हमारा आ गया 1/1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा आ गया 1/√6। ये हमारा हो गया कॉस अल्फा। अब कॉस बीटा में क्या हो जाएगा, कॉस बीटा में हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा जे के इंटू में इसमें देखिए मतलब 1 दिया हुआ है, सेम सवाल है ना, तो 1 हो जाएगा अपान 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे प्लस है, तो ये आपका हो गया माइनस का 2 स्क्वायर। देखिए अल्फा में अगर आई का रहेगा तो कॉस बीटा में जे का रहेगा, कॉस गामा में आपका के का रहेगा, तो कॉस गामा में आपका हो गया माइनस का 2, और अपान में सेम रहेगा आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर, जो उसके इंटू में संख्याएं दी हुई होंगी, तो हमारा आ गया 1/4 2 6 1/√6। अब कॉस गामा में क्या हो जाएगा, कॉस गामा में भी इसका सेम हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया माइनस का 2 अपान में 1 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, तो हमारा आ गया माइनस का 2/1 + 1 + 4 माइनस का 2/√6। अब क्वेश्चन नंबर घ में आपसे बोला था कि एफ सो दैट r टेंड टू r g r टेंड टू r, हमको इसमें याद करना है गॉफ एक्स, लेकिन हम लोग इसमें गॉफ भी निकाल लेंगे और साथ में फोक भी बताएंगे, एकदम सिंपल भाषा में। छोटा सा सवाल है इत्तुसा, सुनो। आपसे बोला था कि एफ सो दैट r टेंड टू r और g सो दैट r टेंड टू r, एफ एक्स बराबर है आपका कॉस एक्स और जी एक्स है आपका 3x²। सुनो, पहले आपसे बोला था कि गॉफ एक्स, देखिए गॉफ एक्स हमें याद कैसे करना है। सुनो, अगर गॉफ एक्स बोल रहा है, देखिए आपसे बोला था कि गॉफ एक्स, लेकिन हम लोग इसमें निकालेंगे गॉफ भी और साथ में फोक भी, ठीक है ना। फोक क्या होता है, देखिए गॉफ में क्या हो जाएगा हमारा, गॉफ में एकदम सिंपल सवाल है, जी ऑफ एफ एक्स कर दो, मतलब जो जी एक्स दिया हो, जो आपका जी एक्स दिया हो उसमें जो फलन जी एक्स के अंदर, मतलब जो आपका जी एक्स बराबर दिया हो उसमें हम लोग x के स्थान पे बस एफ एक्स कर दो। जो आपका फलन दिया हो जी एक्स बराबर 3x², बस वहाँ पे x के स्थान पे यहाँ पे एफ एक्स कर दो, बाकी कुछ नहीं है। गोफ में सेम सवाल है, जी एक्स तो हमारा था ये 3x², तो 3 तो सेम रहेगा, हमारा हो गया बाहर, उससे वास्ता नहीं है। हमको x के स्थान पे एफ एक्स करना है, मतलब जी ऑफ एफ एक्स, तो हमने कर दिया इसमें x के स्थान पे एफ एक्स, 3 तो बाहर हो जाएगा। एफ एक्स का मान क्या दिया यहाँ पे कॉस एक्स, तो ये हमारा हो गया कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 3 cos² x। गॉफ में हमको जी ऑफ एफ एक्स, जो फंक्शन दिया हो जी एक्स के स्थान पे कर दो एफ एक्स, फिर एफ एक्स का मान लिख दो, वही हमारा हो जाएगा गॉफ एक्स। अब फोग में इसका उल्टा हो जाएगा, सेम है। देखिए फोग में हमारा हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, मतलब हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जो आपका फंक्शन दिया है ना, ये वाला कॉस एक्स, एफ एक्स आपका जो फंक्शन दिया हुआ है, ये एफ एक्स बराबर जो हमारा फंक्शन दिया हुआ ना, ये कि कॉस एक्स, बस ये एक्स के स्थान पे यहाँ पे कर दो जी एक्स, ये एक्स के स्थान पे कर दो जी एक्स, और फिर जी एक्स का इसमें मान पुट कर दो, वही हमारा हो गया फोग एक्स। देखिए हमने इसमें किया कॉस
और जो x के स्थान पे है हमने इसमें कर दिया gx, cos और gx है आपका 3x स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया cos 3x स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर अंगा या आड़ा जो भी हो, अब क्वेश्चन नंबर अंगा आपसे बोल रहा है यदि दो पासे एक साथ फेंके जाएं तो योगफल 8 आने की प्रक्रिया। अगर ये आपका पेपर कक्षा 12 का है ना, तो अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा पासे के बारे में, मतलब प्रक्रिया के बारे में, बात सुनिए। अगर पासे दो होंगे, ठीक है, अगर पासे दो होंगे, देखिए हमारा जो एक पासा पे आता है 6, एक पासा पे हमारा आता है 6 संख्याएं आती हैं। अगर पासे होंगे दो तो हमारा आएगा 6 इंटू 6 मतलब 36, मतलब 36 आएगा। देखिए आपसे बोला कि पासे इसमें है दो, योगफल 8 आने की प्रक्रिया। सिंपल सवाल है, योगफल 8 आने की मतलब क्या? टोटल नंबर, देखिए प्रक्रिया का हमारा जो फार्मूला होता है ये हमारा होता है संभव अपान कुल, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें याद करेंगे टोटल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर तो हमारे हो जाएंगे 36। देखिए अगर हाँ एक पासा है तो 6, अगर पासे दो हैं तो 36, और अगर 3 पासे हैं तो हमारा आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हमारा हो जाएगा 216। अगर हम लोग इसको एकदम बेसिक तरीके से करेंगे, सिंपल तरीके से, तो आपसे बोल रहा है कि इसमें हमको 8 आने की, योग 8 आने की मतलब क्या, योग 8 आएगा कब कब, योग 8 आपका आएगा 5 का मत हो सकता है, ठीक है ना, ये इसको करेंगे ब्रैकेट में समुच्चय की तरह, 5 का मत हो सकता है, 5 3 8 हो गया, और ये हमारा हो गया 3 का 5 या 3 का 5 आ जाए, या फिर आ सकता है 6 का 2, या फिर आ जाए आपका 2 का 6, 5 का 3, 6 का 2, 6 का, और ये हमारा आ सकता है 4 का 4, 7 का 1 भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, 7 5 से भी आता नहीं है, तो हमारा 7 का 2 नहीं हो सकता है। तो हमारे टोटल नंबर कितने आ गए, 1 2 3 4 5। तो अगर यहाँ से हम लोग इसकी प्रक्रिया मान निकालेंगे तो हमारा प्रक्रिया बराबर मतलब हो जाएगा समूह अपान कुल, तो समूह इसमें हो जाएंगे 5 और टोटल नंबर इसके हो जाएंगे 36। तो हमारा आंसर आ गया प्रक्रिया बराबर 5/36, ये हमारा हो गया